Hello guys, I'm Achal Ratan and in this lecture we will be discussing about 2D array. 2D array is two dimensional array. अभी तक हमने जितने भी ऑपरेशन वगैरह करे थे वो सब हमने 1D array पर करे थे। 1D array में क्या होता था, सिर्फ लेंथ होती थी, बट 2D array में लेंथ के साथ साथ विड्थ भी होती है। तो हम 2D array को ऐसे देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। आई होप आप सभी के मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। सो नाउ हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें आपको पता होगा रोज होते हैं। ये जो है यहाँ से ये 0 रो है, ये रो नंबर 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1D एरे है उन सब बहुत सारे 1D एरे को मिला के 2D एरे बनती है। क्योंकि ये जो रो है ये अपने आप में 1D एरे है, और जो नेक्स्ट रो है ये भी 1D एरे है। तो अगर हम बहुत सारी 1D एरे को ऐसे नीचे नीचे कंबाइन करते जाए, स्टैक करते जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 2D एरे मिल जाएगा। फाइन। तो अब 2D एरे का साइज हम कैसे निकाल सकते हैं? तो साइज निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे रोज कितनी है? 0 एंड 1, 2 रोज है। यहाँ पे कॉलम्स है 0, 1 एंड 2, 3 कॉलम्स है। तो 3 इंटू 2 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे वो 6 है। अब साइज निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक एलिमेंट जो है वो कितना साइज ले रहा है। तो अगर हम इंटीजर की बात करें वो 4 बाइट्स लेगा। तो अब 2D अरे का साइज कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4, दैट इज 24। फाइन। तो हमने यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट किया है। ध्यान होगा मैंने ये कॉन्सेप्ट बार बार बताया कि 1D एरे में भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं, बट हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस हम सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए 0 से स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो 1 से भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात आती है डिक्लेरेशन की और इनिशियलाइजेशन की। तो अगर हमें कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज करना हो हमारा एरे, तो हम कैसे करेंगे? जैसे हम 1D एरे इनिशियलाइज करते थे वैसे ही करेंगे, बस हम इसमें कॉलम भी इंक्लूड कर देंगे। तो इंटीजर ए, ये हमारा है रो, ये हमारा है कॉलम। तो 1D एरे में तो सिर्फ हमारे पास रो होता था, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होते थे, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डायरेक्टली उसका साइज लिख देते थे। बट यहाँ पे हमारे पास रोज भी है और कॉलम भी है, तो अब इसको हम लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले जो भी हमारा डेटा टाइप है, इंटीजर है, कैर है, जो भी है वो लिखेंगे। फिर एरे का नाम, यहाँ पे मैंने एरे नेम क्या लिया है? ए लिया है। उसके बाद हमेशा पहले रो आता है, पहले हमारे पास रो ही आएगा, उसके बाद कॉलम आएगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि पहले कॉलम लिख दिया फिर रो लिख दिया। तो सबसे पहले हम रो साइज लिखेंगे, फिर कॉलम साइज लिखेंगे। उसके बाद ये तो हम 1D एरे में भी ऐसे इनिशियलाइज करते थे, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट अभी मैंने कहा कि हम बहुत सारे 1D एरे को मिला के 2D एरे बनाते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले एक 1D एरे जो हमारे पास फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट 1D एरे है, उसके एलिमेंट्स लिखें, फिर नेक्स्ट वाले के लिखें। तो हम इसको ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये जो हमने ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, फिर एक और कर्ली ब्रेसेस लगाया, यहाँ पे हमने एक और कर्ली ब्रेसेस लगाया है, और इसके अंदर क्या लिखा है? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखे हैं, फिर कॉमा, और फिर से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया है और सेकेंड रो के हमने सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। तो हम इसे ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कॉलम्स भी है, रो भी है, तो क्या हम कॉलम और रो में से किसी एक को स्किप कर सकते हैं? मतलब अगर हम चाहे तो हम क्या स्किप कर सकते हैं? तो हम स्किप कर सकते हैं, बट हम किस चीज़ को स्किप करेंगे? रो साइज को। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है ना, इसको मैंने स्किप कर दिया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बट हम कॉलम को कभी भी स्किप नहीं कर सकते, ये यहाँ पे ये रॉन्ग है, हमें कॉलम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो कि हम ये जो फर्स्ट साइज होता है उसे स्किप कर सकते हैं, जो कि होता है रो साइज। फाइन। अब ये तो हमने बात करी कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन की। अब अगर हमें रन टाइम इनिशियलाइजेशन करना है, मतलब हमें यूजर्स से वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे? हम 1D एरे में क्या करते थे? एक फॉर लूप चलाते थे, और फिर हम स्कैनफ कर लेते थे, मतलब इनपुट ले लेते थे यूजर से। यहाँ पे भी सेम चीज होगी, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? रो भी है और कॉलम भी है। तो हम एक लूप चलाएंगे रो के लिए। अब पहले हम रो का ही क्यों चलाएंगे? क्योंकि हमें कैसे मूव करना है? पहले हमें ये यहाँ पे अपना एलिमेंट लेना है, देन यहाँ पे एलिमेंट लेना है, देन यहाँ पे एलिमेंट लेना है। तो पहले हम फर्स्ट रो को पूरा कवर कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहला लूप चलेगा हमारा रो का, उसके बाद चलेगा हमारा कॉलम का,
और उसके बाद हम इनपुट करवाएंगे। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए क्योंकि जो हमारा फॉर लूप होता है उसकी नेक्स्ट वाली जो लाइन होती है ना, वो इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। अगर हम ब्रैकेट्स लगाए तब भी इंक्लूड होगी, अगर हम ब्रैकेट्स ना लगाए तब भी इंक्लूड होगी। तो जो फर्स्ट लाइन है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो मैंने कहीं पे भी ब्रैकेट्स नहीं लगाए, इसका मतलब ये वाला जो फॉर लूप है ये इसके अंदर आ रहा है, और जो ये वाला स्कैनफ है ये भी इसके अंदर आ रहा है। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, जो स्कैनफ है वो इनडायरेक्टली इस वाले फॉर लूप के अंदर आ रहा है। फाइन, आप इसको ब्रैकेट्स के साथ भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हो गया। नाउ इम्प्लीमेंटेशन। अब जो हमने मैट्रिक्स बनाया वो तो हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, बट जो मेमोरी में जो स्पेस होती है वो ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं होती है। तो मेमोरी में एक्चुअल में कैसे इनको स्पेस दी जाती है, ये 2D अरे कैसे सेव होते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो रो मेजर से होगा या फिर कॉलम मेजर से होगा। रो मेजर का मतलब क्या हो गया, हम रो वाइज चलेंगे, पहले फर्स्ट रो को सेव करेंगे फिर सेकेंड रो को सेव करेंगे। क्योंकि मेमोरी ब्लॉक्स में क्या होता है, ऐसे पूरी रोज ही होती है, लंबी रो होती है, तो उसमें हम मैट्रिक्स वगैरह फॉर्म नहीं कर सकते। तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट रो सेव करेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 हमने यहाँ पे सेव कर दिया 1 2 3। अब इसके बाद सेकेंड रो सेव करेंगे, दैट इज 4 5 6। तो इसका मतलब ये कॉलम मेजर है। अगर हम रो वाइज चल रहे हैं तो इसका मतलब है ये रो मेजर है, अगर हम रो वाइज चल रहे हैं। अब कॉलम मेजर में क्या होता है, कॉलम मेजर में हम कॉलम वाइज चलते हैं। पहले हम 1 को सेव करेंगे, फिर 4 को सेव करेंगे, फिर 2 को सेव करेंगे, फिर 5 को सेव करेंगे। हम ऐसे चलेंगे। देखो मैंने किया है ना, 1 4 2 5 3 6। हम यहाँ पे कैसे सेव कर रहे हैं सारी चीज़ों को, हम पहले यहाँ पे आएंगे 1 4 सेव करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर 2 5 सेव करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर 3 और 6 सेव करेंगे। अब बात आती है इनके एड्रेस की। तो रो मेजर में तो सिंपल है, हमने एड्रेस भी ऐसे ही डाले हुए 100 104 108, और हम रो वाइज ही चल रहा है, तो सिंपल वैसे ही सेव हो जाएगा। बट कॉलम में थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि हम कॉलम वाइज चल रहे हैं तो 1 के बाद 4 आएगा, तो मतलब हमें यहाँ पे आना है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये 100 है और ये 104 है, 104 नीचे ही आएगा, क्योंकि मेमोरी में ना ऐसे नहीं होता कि 100 के बाद 108 आ रहा है, 100 के बाद 104 ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो एड्रेस होता है उसको भी कॉलम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो 100 के बाद 101 आएगा, बट यहाँ पे हम कौन से डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, इंटीजर, जो कि 4 बाइट्स लेते हैं, और ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो अब तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा ये। तो इसलिए हम 100 एंड 100, इसलिए हम इसके बाद क्या यूज़ कर रहे हैं, 100 एंड 104। तो अब मान लो मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है। यहाँ पे तो 6 एलिमेंट्स है तो हम काउंट कर सकते हैं, बट अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हो तो हम काउंट नहीं करेंगे, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। फाइन, तो अगर मान लो मुझे ये 4 का फाइंड करना है, अगर मुझे पता लगाना है कि ये जो मेमोरी में है कहाँ पे सेव है, एड्रेस क्या है इसका, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, दैट इज AIJ। यहाँ पे आई मतलब जिस रो एंड जिस कॉलम की बात करें, मतलब इसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या होगा, ये कौन सी रो है, ये रो है 1, और ये कौन सा कॉलम है 0। तो ये हो जाएगा हमारा i की वैल्यू 1 हो जाएगी और j की वैल्यू हो जाएगी 0। और बेस एड्रेस क्या होगा, बेस एड्रेस मैं 1D एरे में भी बता चुकी हूँ, बेस एड्रेस होता है एरे का एड्रेस, और एरे जो होता है उसका एड्रेस क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे ये 100 है तो बेस एड्रेस हमारा हो गया 100। उसके बाद क्या आता है i इंटू n। अब ये n क्या है, मैट्रिक्स जो होता है उसमें हमने पढ़ा था ना m क्रॉस n। m क्या था, m था हमारा रो एंड n था हमारा कॉलम। तो यहाँ पे हम n की बात कर रहे हैं, मतलब हम कॉलम की बात कर रहे हैं, कितने कॉलम्स है, तो यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 0 एंड 1, दैट इज 2। ओके, एंड प्लस जे फिर से इंडेक्स की बात हो रही है, किसके इंडेक्स की बात हो रही है, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का हम फाइंड कर रहे हैं एड्रेस। एंड देन साइज। अब इसमें साइज क्या होता है, साइज मतलब हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की साइज की बात कर रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितना साइज लेता है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, डेटा टाइप पे। हम इंटीजर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ का डेटा टाइप होगा हमारा 4। ओके, अब सेम चीज़ कॉलम मेजर में देखते हैं। कॉलम मेजर में बस डिफरेंस क्या यहाँ पे आएगा, ये J और M में। यहाँ पे हम रो मेजर की बात कर रहे थे इसलिए I इंटू N किया और प्लस J किया।
हमने रो में कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे याद रखो, अगर रो मेजर की बात हो रही है तो हम रो में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई किसे करेंगे? कॉलम को। तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली सिर्फ जे आ जाएगा। फाइन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉलम मेजर की, तो हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे, और जे से किसे मल्टीप्लाई करेंगे? रो को। तो आई ऑटोमेटिकली खाली होगा, उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होगा, और साइज यहाँ पे भी 4 ही होगा क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू ही की बात कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, हमने क्या 1 और 0, हम इस 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडेक्स क्या हो गया? A10। अब बेस एड्रेस 100, और आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 1। एन कितना है? एन मतलब होता है कॉलम। यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, तो इसलिए 3 कॉलम्स। अब यहाँ पे हमें प्लस जे करना है। जे क्या है हमारा? जे यहाँ से आएगा, जे 0 है, और इंटू 4। तो इसे सॉल्व करोगे तो 112 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 112 से मैच हो रहा है। फाइन। अब हम यहाँ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम एक इंडेक्स ले रहे हैं 1 और 0, बेस एड्रेस सेम रहेगा। अब यहाँ पे हमें जे इंटू क्या करना है? एम। जे हमारा 0 है, एम हमारा 2 है, क्योंकि यहाँ पे दो रो की बात हो रही है ना। फर्स्ट रो इज 0, सेकेंड रो इज 1, तो दो रोज है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, देन प्लस 1 इंटू 4। 1 कहाँ से आया? 1 आई से आया, यहाँ पे जो आई है हमारा वो है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 104। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो या फिर फॉर्मूला समझ लो। वन मोर थिंग, अगर हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, सपोज हमारा 1 और 2 है, यहाँ पे ये 2 थोड़ा गलत बन गया, बट स्टिल ये 2 है, ठीक है। तो 1 एंड 2 है, तो 0 तो है नहीं, तो अब क्या फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? फॉर्मूला में ना बस हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पे i माइनस 1 कर देंगे, सेम चीज़ यहाँ पे j माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे थे? 0 से हमने ये जो फॉर्मूला है ये 0 से स्टार्टिंग के लिए है, बट अगर 0 से स्टार्टिंग नहीं हो रहा है मतलब हमें एक चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, तो हम i और j में, मतलब जो इंडेक्स है उसमें हम माइनस कर देंगे। सेम चीज़ कॉलम मेजर में भी हम माइनस कर देंगे, j एंड i में 1 1 माइनस कर देंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। फाइन। तो दैट वाज ऑल अबाउट 2D array. थैंक यू गाइस।